हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू लेसन हेल्थ एंड डिसीजेस फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड। तो ये सेकेंड लेसन है। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले जो हेल्थ एंड डिसीजेस, तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। हेल्थ का मीनिंग क्या है और डिसीज़ मतलब क्या होता है। तो ये जो दो टर्म्स आए हेल्थ एंड डिसीजेस, इसके बारे में आज हम पहले डिस्कस करते हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो यहाँ पे हेल्थ, तो हेल्थ के बारे में पहले हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, कौन से पर्सन्स को हम हेल्दी पर्सन कह सकते हैं, या फिर हेल्थ से रिलेटेड और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस हेल्थ पे इफ़ेक्ट दिखाते हैं। तो हेल्थ का मीनिंग क्या है, देखो हेल्थ का मीनिंग ये होता है कि अगर कौन सा भी पर्सन मेंटली, सोशली एंड फिजिकली, मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिए, फिजिकली, मेंटली, सेकेंड वन मेंटली एंड सोशली, जो पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर वो वेल बीइंग है, तब हम उस पर्सन को हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। तो ये टर्म्स कैसे रिलेटेड है, तो सिर्फ कौन सा भी पर्सन अगर डिसीज से सफ़र नहीं हो रहा है, डिसीज से यानी कि उसके बॉडी को कौन से पैथोजन ने या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट किया है, सिर्फ उसी कंडीशन में वो पर्सन डिसीज से सफ़र नहीं होता है। तो कुछ ऐसे भी रीजंस है जो कि पर्सन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ टेंशन्स हो सकते हैं, कुछ पेन हो सकते हैं बॉडी में, फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, तभी भी वो पर्सन हेल्दी पर्सन नहीं है। तो हेल्थ से रिलेटेड ये 3 टर्म्स हैं, जैसे कि इसका इफेक्ट उस पर्सन के, पर्टिकुलर पर्सन के हेल्थ पे हमें देखने के लिए मिलता है। बट इसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है बैलेंस्ड डाइट। तो हेल्दी पर्सन के लिए ये भी नेसेसरी है कि उसने बैलेंस डाइट डेली लेना चाहिए। न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड है उसके बॉडी के लिए, वो न्यूट्रिशन का जो सोर्स है वो डेली उसने इनटेक करना है, तब जाके वो जो हेल्थ है पर्सन की वो ठीक रह सकती है, या उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ पेन हो रहा है या तबीयत ठीक नहीं, इसकी वजह से हम स्कूल से छुट्टी लेते हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस आपने किया होगा। तो इसमें क्या ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम विदाउट मेडिसिन कभी कभी हम ठीक हो जाते हैं, तो कभी ऐसा करना पड़ता है कि हमें डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करके हमें उनसे मेडिसिन लेके हम फिर ठीक हो जाते हैं। तो हेल्थ क्या होती है, तो जहाँ पे सिर्फ डिसीज़ फ्री होना नहीं है, हेल्थ मीन्स सिर्फ डिसीज़ फ्री होना नहीं है। जिस पर्सन का फिजिकली वो पर्सन हेल्दी होना चाहिए, मेंटली वो पर्सन हेल्दी होना चाहिए, उसका एटीट्यूड जो है वो हेल्दी होना चाहिए, और सोशली यानी कि जो भी सोसाइटी में हम रहते हैं, तो वहाँ पे या फिर आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ, जो भी आपका रिलेशन है वो अगर हेल्दी है तो वो पर्सन हेल्दी पर्सन है। तो हेल्थ क्या है, तो हेल्थ का मतलब ये है जहाँ पे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज। तो हेल्थ एक स्टेट है। हेल्थ क्या है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे वो जो पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी है, और सिर्फ वो कौन सा डिसीज से सफ़र नहीं हो रहा है, इसका मतलब हेल्दी नहीं होता है।
तो गुड हेल्थ कब बनेगी? जब बॉडी हेल्दी होगी, यानी कि आप डेली न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड है वो एक्सरसाइज जो भी है, तो हेल्दी रहने के लिए जो भी प्रोसेसेस है या जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो डेली एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी हेल्दी बॉडी बन सकती है। माइंड जो है वो हेल्दी होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव थॉट जो है वो आने चाहिए, और जो एटीट्यूड है वो भी हेल्दी होना चाहिए। तो कंबाइनली ये सब क्या है? गुड हेल्थ है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये जो कंसेप्ट है वो हेल्थ की है। कब हेल्थ आपकी जो है गुड हेल्थ बन सकती है? जब बॉडी हेल्दी हो, माइंड और एटीट्यूड ये सब अगर हेल्दी है तो उस पर्सन की हेल्थ जो है वो गुड हेल्थ है। अब नेक्स्ट हम कंसेप्ट जो देखने वाले थे वो है डिसीज़ का कंसेप्ट। तो डिसीज़ क्या होता है? तो डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की जहाँ पे बॉडी के कुछ पार्ट्स में या बॉडी में जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उन ऑर्गन से। हमारे बॉडी में वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स है, जो बॉडी है हमारी वो ऑर्गन एंड सिस्टम से बनी है। तो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस आता है उनके फंक्शन में, तो उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसीज। तो ये डिस्टर्बेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ पैथोजन, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनके एंट्री की वजह से ये होता है, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट एंट्री ऑफ एनी पैथोजन। तो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि विदाउट एंट्री ऑफ पैथोजन? तो ये पॉसिबल है। कुछ डिसीजेस ऐसे है जहाँ पे विदाउट पैथोजन की, पैथोजन यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विदाउट एंट्री वो पर्सन कुछ पर्टिकुलर डिसीज से सफ़र हो सकता है। तो डिसीज के टाइप्स है, वो टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है? तो डिसीज़ कैसे स्प्रेड होता है, विथ एग्जाम्पल उसके जो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर डिसीज़ है तो उसके पैथोजन का नाम क्या है। वो जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, तो उसमें से वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ का है, या फिर कुछ अल्गल स्पेसीज है, कुछ फंगल स्पेसीज है। तो ये कौन कौन से पैथोजन है जिसकी वजह से कुछ डिसीज होते हैं पर्टिकुलर। तो विथ एग्जाम्पल उसके सिम्टम्स हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, हम कैसे पहचान लेंगे कि यही डिसीज से सफ़र हो रहा है वो पर्सन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में सिर्फ हमने क्या पढ़ा? द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड मीनिंग ऑफ डिसीज। तो हेल्थ मीन्स द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंगनेस and not merely the absence of any disease is called health. और डिसीज क्या है? तो डिसीज इज अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट। ये डिसीज हो सकता है पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए, या फिर ये कंडीशन हो सकती है जहाँ पे टोटल बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो इसमें जो फंक्शंस होते हैं उस ऑर्गन के या पर्टिकुलर बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके, वहाँ पे जो डिस्टर्बेंस आता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसीज। तो इसके टाइप्स डिसीज के कौन कौन से हैं, हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिसीजेस हैं जिसको हम इन डिटेल सीखेंगे। तो आज के क्लास में हमने ये 2 टर्म्स डिस्कस की है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो टाइप्स ऑफ डिसीजेस में हम जो डिसीजेस डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन होते हैं, कि ड्यूरेशन यानी कि कुछ ऐसे डिसीजेस हमने भी ऑब्जर्व किए होंगे कि जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं कि जो कम पीरियड में वो क्योर कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन भी है, डिपेंडिंग ऑन पैथोजन भी कौन कौन से डिसीजेस हैं, तो ये हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।